तब से भगवान ने कहा, तुलसी ने कहा कि आप जैसे हमारे पास आ गए, ऐसे आप हमें छोड़कर कभी चले गए तो, और कहीं आप किसी स्त्री को आप पसंद कर लिए और आप फिर हमें छोड़कर चले गए। तब शालिग्राम भगवान ने कहा कि तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती। अब कोई कहे कि हम तो करती हैं, तो करने से कोई पाप नहीं, लेकिन भगवान ने तुलसी को वचन दिया है कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए तुलसी की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, पर किसी और स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी जब तक भगवान आवाज पर ना तेज कर चढ़े, दे थोड़ी सी। तब तक भगवान ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना जागते। इसलिए शालिग्राम भगवान को बिठाओ, तो उनकी आसन में भी नीचे तुलसी होनी चाहिए। ऊपर तुलसी का पत्ता उठाओ, चंदन पर लगाओ और फिर चढ़ाओ तो चिपक जाता है, पर वो निकलता नहीं। फिर नहवाओगे तो ही निकलेगा। तो भगवान के ऊपर तुलसी होनी चाहिए। तो तुलसी विवाह की ये चर्चा है। भगवान ने तुलसी से कहा कि मैं किसी स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, है ना, किसी स्त्री। इसलिए पुरुषों को चाहिए, आप किन किन के घर में शालिग्राम भगवान है? लड्डू गोपाल जी किन किन के घर में है? लड्डू गोपाल जी की पूजा तो स्त्रियां कर सकती हैं, करना ही चाहिए। गोपाल जी की सेवा स्त्रियां करें और शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष करें, इसी बहाने दोनों भगवान को समय दे पाएंगे। कितना बढ़िया विधान है हमारे सनातन धर्म में। और ये पुरुष लोग कहते हैं भैया, आजकल ना पूरे सबके घर की स्थितियां ये हैं कि आजकल घर में स्त्रियां पूजा ना करें तो पुरुषों के भरोसे तो भगवान भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। पुरुष इतना आलसी हो गया है कि वो भगवान को स्नान कराने का भी समय नहीं है। और फिर आदमी रोता भी है, परेशान भी तुम इसलिए हो, लेकिन तुम इतना रोते हो, परेशान हो, पर तुम्हें अक्ल नहीं आती। आप करते हो घर में पूजा? शालिग्राम भगवान है आपके यहाँ? जिनके घर में शालिग्राम जी नहीं है, गोपाल जी नहीं है, तुलसी नहीं है, वो घर घर नहीं शमशान है। तुलसी घर में हो, गोपाल जी घर में हो, गोपाल जी हैं तब तो ठीक है। यदि शालिग्राम भगवान नहीं है तो ठीक, भगवान करे हो जाए आपके यहाँ, पर तुलसी और गोपाल जी तो होने चाहिए। कम से कम तुलसी और गोपाल जी तो हो। गोपाल जी मतलब लड्डू गोपाल जी, सबके घर में गोपाल जी होने चाहिए और घर में तुलसी होनी चाहिए। तो आप लोग शालिग्राम जी हैं आपके यहाँ? आपके घर में शालिग्राम गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी नहीं है आपके यहाँ? शालिग्राम जी लाओ, पधराओ, सेवा करो। शालिग्राम जी ना जीरे के दाने बराबर भी हो। जीरे, जीरा, जीरा नहीं, राई बोलते, राई, सरसों। सरसों, जीरा तो लंबा होता, सरसों गोल होता। सरसों के दाने के बराबर शालिग्राम भगवान भी होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो सरसों के दाने के बराबर शालिग्राम जी रखते हैं और बाद में उठाकर वो अपनी आंखों में रख लेते हैं। भगवान को अपनी आंखों में रखते हैं। शालिग्राम सबसे कम सेवा लेने वाले शालिग्राम जी। सबसे कम सेवा किनकी है? शालिग्राम जी। केवल दिखाओ और खा लो, केवल पानी डाल दो, हो गया। सबसे कम सेवा शालिग्राम जी यदि आपके घर में है और यदि वो किसी के हाथ से गिर गए और गिर के 4 टुकड़े हो गए तो शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते। यदि 4 टुकड़े हो गए शालिग्राम जी के तो वो 4 शालिग्राम जी हो गए। फिर वो कहीं गिर गए
और 2 टुकड़े हो गए या 4 टुकड़े हो गए या 6 टुकड़े हो गए या 10 टुकड़े, तो वो 10 हो गए। लेकिन गृहस्थों को शालिग्राम जी एक ही रखना चाहिए। अच्छा, रामेश्वरम, मैं ये बताओ मेरी माँ, शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं मेरी माँ? कहाँ? रामेश्वर, आप बताओ कहाँ प्रकट होते हैं? में ये है होता है कि आपने तुलसी डाली तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। शालिग्राम तुलसी जी, मतलब तुलसी से इतना भगवान से, पर वहां का आज भी शिला जो है वो शालिग्राम ही कहलाती है। जैसे नर्मदा जी का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक शिला शिव कहलाती है। नर्मदा मैया की प्रत्येक शिला नर्मदेश्वर है, ऐसे गंडकी जी की प्रत्येक शिला भगवान शालिग्राम जी। नेपाल भारत का ही अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हम भारत के लोग नेपाल को आज भी अलग नहीं मानते, क्योंकि नेपाल में हमारे भगवान विराजे हैं, शालिग्राम भगवान। गंडकी नदी वही, क्या नाम है नदी का? गंडकी नदी। ये नदी की भी कथा है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। फिर भगवान की बड़ी कृपा, एकादशी की चर्चा, एकादशी का व्रत सब लोग कीजिएगा, और एकादशी के पूरा होने पर द्वादशी को जरूर कुछ दान पुण्य कीजिएगा। और दानम दुर्गति नाशनम, जो दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, अधोगति नहीं होती। इसलिए गौरी